रिस्पिरेशन में हम लोग देखे थे फूड को कैसे लिए और ऑक्सीजन कैसे सेल तक पहुंच के एनर्जी मिला था, और एनर्जी को किस रूप में स्टोर किया था, एटीपी के रूप में। रेस्पिरेशन का 3 तरीके से रेस्पिरेशन यहाँ पर दिया हुआ बुक में बताए थे। और एक में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से क्वेश्चन अराइज होता है ना, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प। अब खाली रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म हो चुका, ठीक है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको खाली करना है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया क्या, व्हाई डू वी गेट मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प हमको क्यों आता है, ठीक है। तो मसल्स क्रैम्प ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। मसल्स क्रैम्प का मतलब होता है कि हमारे उस और रीजन में जहाँ पे मसल्स क्रैम्प आ रहे हैं उस रीजन में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड कहीं ना कहीं हमको फ्लेमेबल फील देता है। फ्लेमेबल का मतलब जलनशील तरह का ना, जलेगा लगता है। तो मोच आते समय जब आता है ना तो यही होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और वहां पर वो फ्लेमेबल फील देगा, जिससे लगता है कि मोच आ गया, वो जलन फील करवाता है और उसी जलन को हम लोग मोच के रूप में बोलते हैं। तो ये मसल्स क्रैम्प कब आता है, तो मसल्स क्रैम्प तभी आएगा जब हमारे मसल्स में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ बुक में लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रिस्पिरेशन एक्सप्रेस करता है मसल्स में। इट मीन्स मसल्स में अगर मसल क्रैम्प आ रहा है तो वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ था। लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे अंदर कब होता है, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तब, क्योंकि हैवी एक्सरसाइजेस करते समय हमारा ब्रीथिंग रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जो अभी नॉर्मल रेट में सांस ले रहे हैं उससे वो बढ़ गया। तो जितना जल्दी हम लोग एयर ले रहे हैं उसको इनटेक कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो कम पड़ गया, ठीक है, जल्दी से लिए जल्दी से छोड़ दिया। उतना देरी जैसे लंग्स का डिजाइनिंग तुम लोग देखे हो, लंग्स में एयर गया होगा ब्रोंचियल्स और अल्वियोलाई तक गया होगा। अब अल्वियोलाई वो स्पेस है जहाँ पे एयर ठहरता है, हम लोग ठहरने का टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अल्वियोलाई में ठहरेगा तब गैस एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ, तब हम लोग उसको छोड़ते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी अभी छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसको लिखना पड़ेगा, आंसर लिख दें, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइजेस, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज या फिर रन कर लिया या फिर प्ले कर लिया कुछ भी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस आवर ब्रीथिंग रेट क्या रहता है, इंक्रीजेस। ड्यू टू विच देखो, during heavy exercise our breathing rate increases due to which our body get insufficient amount of oxygen। ये देख लो, insufficient amount of oxygen। तो जब बॉडी में insufficient हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ हो जाता है, मसल्स में। और क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। तो ये एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, क्योंकि रेस्पिरेशन मसल्स में हो रहा होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म कर दिया। और लैक्टिक एसिड के ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के वजह से ही हम लोग को मसल क्रैम्प आता है, क्योंकि यही इसके फॉर्म होने के बाद हमको वहाँ पे जलन महसूस हो रहा है, वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। दूसरा आगे आप बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इनटेक करें और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज होगा। तो जो भी लिविंग थिंग है ऐसा करते हैं। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट भी ऑक्सीजन को इन करता है, तो तुम्हारा स्टोमाटा से भी कर रहा है, लीफ स्टेम के टेंटिकल से भी करता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि रात के समय, जैसे दिन के समय क्या हो रहा है कि प्लांट रेस्पायर कर रहा है और फोटोसिंथेसिस दोनों करता है। और फोटोसिंथेसिस दिन के समय मेजर प्रोसेस होता है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है, और रात के समय क्या हो जाएगा, रात के समय सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, उस टाइम रेस्पिरेशन एक मेजर प्रोसेस होता है। ध्यान समझना, दिन के समय क्या हो रहा है, दिन के समय सनलाइट होने की वजह से
कार्बन डाइऑक्साइड जो इन प्लांट इंटेक करता है ना, वो मेजर प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करना एक मेजर प्रोसेस है दिन के समय, ठीक है। और ऑक्सीजन तो रिलीज कर रहा। और वही नाइट के समय क्या होता है, अब फोटोसिंथेसिस करना नहीं है तो CO2 प्लांट लेता नहीं है ना, तो रात के समय ऑक्सीजन इनटेक भी एक मेजर प्रोसेस हो जाता है। दिन के समय ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर रहा वो प्लांट, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लांट रिस्पायर नहीं करते, प्लांट रिस्पायर करते हैं, बट ज्यादा कौन सा हो रहा है, इस थोड़ा कुछ कुछ ऑक्सीजन ये ले रहा होगा, रिस्पायर तो कर रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, बट ज्यादा क्या लेता है, CO2, ताकि खाना बना दे सनलाइट का यूज करके। और रात के समय सनलाइट है नहीं तो CO2 देगा नहीं, तो बचा कौन, ऑक्सीजन इनटेक इज अ मेजर प्रोसेस। यहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से प्लांट रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं। अब बोला जाए कि इसी तरह से बोला जाता है कि हम लोग को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेड़ के नीचे नहीं सोने का मतलब, रात के समय नहीं सोने का मतलब क्या होता है, क्योंकि रात के समय जो ऑक्सीजन इनटेक होता है वो एक मेजर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब प्लांट भी वहां का ऑक्सीजन ले रहा है और हम लोग भी लेंगे, तो हम लोग को हो सके उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोगों में भी सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, कब, जब रात के समय प्लांट के नीचे सोए तब, क्योंकि रात के समय ऑक्सीजन इनटेक इज द मेजर प्रोसेस, बस, ज्यादा कुछ बड़ा रीजन नहीं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं क्योंकि सनलाइट है नहीं, तो ऑक्सीजन इनटेक ही बचा जो कि एक मेजर प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, क्वेश्चंस क्या बनेगा छोड़ो। दिन के समय फोटोसिंथेसिस इज अ मेजर प्रोसेस, रात के समय रेस्पिरेशन इज द मेजर प्रोसेस। अगर दूसरे भाषा में बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर प्रोसेस होता है किसमें, दिन के समय में, और रात के समय में ऑक्सीजन इज द मेजर प्रोसेस। क्या रहेगा, दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में करना, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। वही रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही नहीं क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो बचा कौन, ऑक्सीजन लेने का। और आगे बढ़ रहे हैं, अब तुम लोग का है रिस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जैसे एक्वेटिक है, पानी में होंगे, और एक होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल। यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज होगा, जो एक्वेटिक एनिमल है वो भी सांस लेंगे, रिस्पायर लेंगे, भले उन लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, इन लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से होगा गिल्स, और हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है लंग्स, दोनों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है, बट रेस्पिरेशन दोनों कर रहे हैं। इट मीन्स ये भी ऑक्सीजन इंटेक करता है और ये भी ऑक्सीजन इंटेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा, रेस्पिरेशन करता होगा। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है ना डायरेक्ट ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन कैसे यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एयर, तो एयर में मौजूद है उसी ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले पा रहे हैं। बट पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, डिजोल्व होता है। डिजोल्व होने का मतलब पानी में घुला रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है। जैसे पानी है ना, पानी का फॉर्मूला तो ठीक है, H2 और O2 से मिलकर बना हुआ, H2O ये बना हुआ। ऐसे नॉर्मली पानी में ऑक्सीजन घुले रहते, मतलब वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर अलग से घुले हुआ है पानी में। डूबते हैं तो मर जाते हैं, डूबते हैं तो मरने से क्या, और सांस तुम ले रहे हो, सांस के साथ पानी जा रहा है, ठीक है, तो पूरा पूरा विंड पाइप तुम्हारा भर आ गया। उन लोग का गिल्स गिल्स वही तो बोले, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है। अभी देखेंगे गिल्स कैसे काम करता है। देखो इधर वो क्या रहा है, इसमें वाटर ऑक्सीजन दोनों घुला हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं, वो एयर में प्रेजेंट है, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते, बट इसमें घुला हुआ ऑक्सीजन है। गिल्स कैसे काम कर रहा है पहले वो देख लो। मान लो ये मछली का गिल्स है, ठीक है, फेफड़ा मछली वाला, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक बार में बहुत सारा पानी अपने मौत से एंट्री करता है, मौत से, और मौत के जस्ट पीछे, मतलब मौत के जस्ट पीछे क्या लगा रहता है उसका, गिल्स। ये इंटेक करता है बहुत सारे वाटर को एक बार में, और इस गिल से खाली पास करवा देगा, इस पास करवा के ऊपर ओपनिंग से बाहर कर देता है पानी को। जितना पानी लिया क्या कर दिया, बाहर कर दिया, अंदर बॉडी में नहीं लेता, मुंह से लिया, मुंह के बाद गिल से, गिल से पास होकर पानी ऊपर। जैसे देखते हो कि मछली मारने में जाता है, जहाँ पे पानी में बुलबुला छूटेगा ना, वहीं पे मारेगा मछली जाके। रीजन क्या हो रहा है कि उसको पता है कि यहीं पर मछली होगा, तो मछली एक्चुअली सांस ले रही हो, पानी अपने अंदर लिया और पानी को ऊपर इनटेक से आउटटेक से छोड़ देता है। पानी छोड़ रहा है तो पानी में बुलबुला बन रहा है, उस बुलबुले से पहचान यहाँ पर मछली है, बट मछली एक्चुअली रिस्पायर कर रहा हूँ,
और हमेशा करेगा ही, सांस लेगा। तो जैसे ही गिल से पास किया वाटर, तो क्या हुआ, इस वाटर में घुले ऑक्सीजन को ना गिल से अपने अंदर ले लेता है इस तरीके से, बस पास करने भर में। अब इतना सारा पानी लिया होगा एक बार में और ऑक्सीजन मिला इतना सा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एयर लिए उतना ऑक्सीजन को मिल रहा है डायरेक्ट। बट ये जितना पानी ले रहा है उतना ऑक्सीजन, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि उसमें घुला हुआ है। एक बार लिया इतना ऑक्सीजन, फिर पानी पार करेगा, फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर पानी पड़ेगा, पार करेगा, फिर ऑक्सीजन लेगा। इससे क्या हो रहा है, तब जाके उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है। हम लोग एक बार इंटेक किए, रिलीज किए, हमारा ऑक्सीजन जितना चाहिए था उतना मिला, फिर दूसरा बार आराम से लेंगे। मतलब हम लोग का जो ब्रीथिंग रेट है नॉर्मल है। बट वही मछली को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बार बार करना पड़ेगा। हम लोग एक बार जो सांस लिए ना, हो सके उसको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जितना एक बार में ऑक्सीजन मिल रहा है ना, उन लोग को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा। एकदम ध्यान से समझो, यहाँ गिल से पानी जो पास हो रहा है उसमें से कुछ ऑक्सीजन ले लिया गिल्स, है ना, और पानी बाहर निकल गया, पानी अंदर नहीं देता है। ठीक है, इन लोग का ऐसा ऑर्गन बना हुआ है, गिल्स का काम भी ऐसा है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को खींच ले, तो थोड़ा सा ही खींच पाएगा एक बार में ना, फिर दूसरा पानी पास करेगा, फिर लेगा, फिर दूसरा, फिर। इन लोगों का जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है इसके मुकाबले टेरेस्ट्रियल एनिमल के मुकाबले। तो यही क्वेश्चन भी बनेगा तुम्हारा। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई ब्रीथिंग रेट इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल। देखो, एक्वाटिक एनिमल में ब्रीथिंग रेट फास्टर क्यों होता है, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन ऐसे ही। एक्वाटिक एनिमल जो रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन वो डिजोल्व होता है पानी में, जिससे इन लोगों को लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाता है। टू गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दे हैव टू रिस्पायर मोर रैपिडली देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल को लगा कर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, फास्टर, व्हाई ब्रीथिंग रेट इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल देन टेरेस्ट्रियल एनिमल, देन लगा देगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल से कंपैरिजन, टेरेस्ट्रियल एनिमल रेस्पायर जो क्वेश्चन था सीधा कि ब्रीथिंग रेट फास्टर क्यों होता है। ब्रीथिंग रेट फास्टर होने के पीछे रीजन है, टेरेस्ट्रियल एनिमल रिस्पायर ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये एयर से डायरेक्ट ले लेता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन जितना ले रहा है उतना उसको मिल पा रहा है। बट एक्वाटिक एनिमल, हाँ, बट एक्वाटिक रिस्पायर लिख दें, बट एक्वाटिक एनिमल्स कर लेना, बट एक्वाटिक एनिमल रिस्पायर्स ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन द वाटर, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेता है, ड्यू टू विच दे गेट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एट अ टाइम, जरूरी एक समय में बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल उसको पाता है। टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे हैव टू रिस्पायर रैपिडली, इसी वजह से एक बार में थोड़ा सा मिला तो थोड़ा थोड़ा करके ही सफिशिएंट बनाना उसको, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्पायर रैपिडली, जल्दी जल्दी रिस्पायर करना होगा, ठीक है। तुम्हारे पूरे बुक में यहीं तक एक्सप्रेशन लास्ट करता है, सही है।
बस इसको याद रखना, डे टाइम और नाइट टाइम वाला जो हम बताएं प्लांट का। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस इज द मेजर प्रोसेस, और नाइट टाइम में respiration is the बस ये दो बात को याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो बोल सकते हो, नहीं तो ज्यादा ऐसे कुछ आएगा नहीं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली तुमसे पूछा जा सकता है, मसल्स क्रैम्प और एक्वेटिक एनिमल का ब्रीथिंग रेट, ठीक है। और ये पूरा रेस्पिरेशन के बाद ही ये दोनों, तो ये रेस्पिरेशन तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट बचा है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अगर क्लास में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, इसको उतारो और नोट्स फाइनल करो आप जल्दी से।